जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके मकीन में खवारिज की सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज हलाक हो गए। कार्रवाई में 16 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR का कहना है कि इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। घिनौने फैल के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ अज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। वज़ीर आज़म की जनूबी वज़ीरिस्तान में खवारिज के हमले की मज़म्मत। जाम शहादत नोश करने वाले 16 जवानों को खिराज अक़ीदत। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार की मानंद खड़ी हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। फौजी अदालतों ने 9 मई को जलाओ घिराव, तोड़ फोड़ और फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस 25 अफराद को सजाएं सुना दी। 14 अफराद को 10 साल कैद, एक शख्स को 9 साल कैद, एक शख्स को 7 साल कैद, 2 अफराद को 6 साल कैद, 2 अफराद को 4 साल कैद, एक शख्स को 3 साल कैद और 4 अफराद को 2-2 साल कैद की सजाएं सुनाई गई हैं। सबसे ज्यादा 11 अफराद को जिना हाउस लाहौर पर हमले के जुर्म में सजाएं सुनाई गईं। 5 अफराद को पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमला केस में, 2 अफराद को GHQ हमला केस में, 2 अफराद को PF बेस मियांवाली हमला केस में, 2 अफराद को मुल्तान कैंट हमला केस में, एक शख्स को ISI फैसलाबाद ऑफिस हमला केस में, एक शख्स को बन्नू कैंट हमला केस में और एक शख्स को चकदर्रा किला हमला केस में सजाएं सुनाई गई हैं। ISPR का कहना है कि मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आईन और कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। सियासी प्रोपेगेंडे के शिकार लोगों के लिए ये सजाएं तंबीह हैं कि मुस्तकबिल में कानून हाथ में ना लें। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 9 मई के 25 मुल्जिमान को तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई के बाद सजाएं सुनाई हैं। ये मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के साबिका हुक्म की वजह से इल्तवा का शिकार थे। आईन और कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुजरिमों को अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक है। 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसले सुनाने का हुक्म दिया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जब तक कानून 9 मई के मंसूबा साज पर हाथ नहीं डालता, ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। ऐसे अनासिर के हवाले वतन दुश्मन बढ़ा रहे हैं। अब तो जो कारकुन इस्तेमाल हुए कानून के हाथ उनके गिरबान तक पहुंचे हैं। होना तो ये चाहिए था कि अमरीका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। वज़ीर इत्तलात अतातारन ने कहा कि 9 मई के मुल्जिमान को सजाओं के बाद वाज़े हो गया कि उसके मास्टरमाइंड बानी PTI थे। 9 मई को मुल्क के लिए कुर्बानी देने वालों की यादगारों को गिराया गया। बानी PTI कारकुनों को तशद्दुद और तोड़ फोड़ की तरफ लेकर गए। GNU से गुफ्तगू में तलाल चौधरी ने कहा कि 9 मई के मुल्जिमान को सजाएं ना होती तो पाकिस्तान एक नाकाम रियासत के तौर पर सामने आता। सजाएं पहले हो जाती तो 26 नवंबर ना होता। जर्मनी के शहर मैग्डेबर्ग में एक शख्स ने गाड़ी हुजूम पर चढ़ा दी। 5 अफराद हलाक, 200 से ज़ायद जख्मी, 40 की हालत तशवीशनाक। जर्मन हुकाम के मुताबिक हमले में मुलव्विस सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम डॉक्टर है और 2006 से जर्मनी में मुकीम है। जर्मन वजीर दाखिला का कहना है कि गिरफ्तार सऊदी मुश्तबा हमलावर इस्लाम मुखालिफ ख्यालात का हामी है। सऊदी ज़राए ने खबर एजेंसी को बताया है कि सऊदी अरब ने जर्मन हुक्काम को हमलावर के सोशल मीडिया पर शिद्दत पसंद ख्यालात से मुताल्लिक खबरदार कर दिया था। वाक़े के बाद क्रिसमस मार्केट बंद कर दी गई। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज और दीगर आलमी सरबराहान का वाक़े पर इज़हार अफसोस। यमन से हूसियों का इसराइल के शहर तल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, 16 अफराद जख्मी। दिफाई निज़ाम मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। इसराइली फौज का एतराफ़। गजा के पनाहगुज़ीन कैंप्स पर इसराइली बमबारी से 25 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। पोप फ्रांसिस ने इसराइली हमलों को जुल्म करार दे दिया। शाम के नए रहनुमा अहमद अल-शरा की गिरफ्तारी पर $1 करोड़ इनाम का ऐलान अमरीका ने वापस ले लिया। अमरीकी फौज की शाम में दाइश रहनुमा अबू यूसुफ की अमरीकी हमले में हलाकत की तस्दीक। बरतानिया के मुख्तलिफ हिस्से शदीद सर्द हवाओं की लपेट में। क्रिसमस से पहले सफ़र करने वाले लाखों अफराद को परेशानी का सामना। तूफ़ानी हवाओं के सबब हीथ्रो एयरपोर्ट पर दर्जनों परवाज़ें मनसूख, 200 ताख़ीर का शिकार। बरतानी मीडिया के मुताबिक लंदन समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 50 से 80 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाओं की वार्निंग जारी।
ऑनलाइन फ्रॉड के केसेस हजारों, FIA, पुलिस और दीगर इदारों की जानिब से दाद रसी ना होने के बराबर। FIA में हजारों शिकायत आती हैं, बमुश्किल चंद सौ का मामला FIR तक पहुंचता है। ऑनलाइन फ्रॉड का निशाना बनने वालों को इंसाफ मिलना और अजाला होना तकरीबन नामुमकिन। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार अफराद की बेबसी का मसला सामने आ गया। CPLC के साबिक सरबराह अहमद चनाई और सिंध हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस वजीउद्दीन अहमद भी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होने वालों में शामिल। अहमद चनाई ने जियो न्यूज़ को बताया कि CPLC का साबिक सरबराह होने के बावजूद वो 1 माह से इंसाफ के लिए भाग रहे हैं, मगर कहीं दाद रसी नहीं हो रही। IT एक्सपर्ट राना शहजाद कैसर ने बताया कि हैकर्स शहरियों में मौजूद लालच के अंसर का फायदा उठाते हुए लूटते हैं। जल्द दौलतमंद बनने की ख्वाहिश उन्हें हैकर्स के जरिए आसानी से शिकार बना देती है। कराची में पानी की अदम फराहमी के खिलाफ जमात इस्लामी का 15 मकामात पर एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन ने नीपा और हसन स्क्वायर से गुजरने वाले वाटर टैंकर्स के वॉल खोल दिए। कहा, घरों में पानी नहीं तो टैंकर माफिया के पास कैसे आ रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा कि 15 साल से वाटर कॉरपोरेशन समेत कराची के हर इदारे पर पीपल्स पार्टी का कब्जा है, लेकिन अवाम टैंकर से पानी खरीदने पर मजबूर है। कराची के इलाके डिफेंस में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 अगवाकार हलाक हो गए। मगवी शहरी को बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हलाक मुल्जिमान से कार, असलहा और दीगर सामान बरामद। मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध छाए रहने की तवक्को है। मलका कोहसार मरी में बिजली का ब्रेकडाउन, 132 kV की मेन लाइन ट्रिप कर गई। मॉल रोड समेत दीगर इलाकों में बिजली बंद। बिजली बंदिश के बायस सयाहों और मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना। वाबडा के मुताबिक हमला फील्ड में मौजूद है, बिजली बहाल होने में वक्त लग सकता है। गवादर के ग्रिड स्टेशन में भी फनी खराबी के बायस शहर को बिजली की फराहमी मुअत्तल। DPO सियालकोट ने यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुल्जिम उस्मान जज्जा की रिहाई से FIA को लाइल्म रखने का बयान मुस्तरद कर दिया। रद्द अमल देते हुए कहा कि FIA को सूरत हाल से आगाह किया था, उसके बावजूद SHO और तफ्तीशी अफसर को चार्जशीट किया गया। 16 दिसंबर को रिमांड खत्म होने पर अदालत ने मुल्जिम की जमानत मंजूर की। 1 रोज़ा नोटिस पर जुडिशल कर दिया। 17 दिसंबर को FIA की तफ्तीश के बाद मुल्जिम को जेल भेज दिया। गुज़श्ता रोज़ FIA ने कहा था कि पुलिस अफसरान ने उस्मान जज्जा की 17 दिसंबर को जमानत की मंजूरी मिलने से लाइल्म रखा था। दूसरी जानिब FIA ने मुल्जिम उस्मान जज्जा के बहनोई को कामुकी से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक उस्मान जज्जा का बहनोई अनस पाकिस्तान में एयरपोर्ट के मामला देखता था। और चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगी। इफ्तिताही मैच मेज़बान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। मुमकिना शेड्यूल सामने आ गया। रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा।